नहीं, अपना इस सेशन की कोई अटेंडेंस नहीं है। थैंक यू। बस लास्ट 2 मिनट हैं और हम स्टार्ट करेंगे। रमेश भाई, रमेश भाई। भैया है। Good evening. Yeah, good evening, Ramesh bhai. I think in just 1 minute we'll start. Okay, fair enough. You can start, Ramesh bhai. Yeah, Ramesh bhai, you can start. नमस्ते दोस्तों। तमिलनाडु ने एक बहुत अच्छी सी शुरुआत की है। वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोलते। वो कहते हैं जीजी मॉर्निंग या जीजी आफ्टरनून या जीजी इवनिंग या जीजी नाइट। शायद हम सब लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए। चलो मैं तो कर लेता हूँ। जीजी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। एक्साइटिंग इसलिए है कि पिछले एक हफ्ते से जब इसकी डिजाइन चल रही थी, रमन भैया, विकास और मैं बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि ये एक पहली बार हम लोग एक बिल्कुल नई चीज को अटेम्प्ट कर रहे थे। हमने एक प्रोडक्ट तो दे दिया, अब हमारा काम पूरा तो नहीं हुआ। हमने सोचा कि हमारा काम यहाँ शुरू होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि यूपॉस से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जाए, इस कार्यक्रम की डिजाइन रमन भैया ने स्टार्ट की। और आज वो समय आ गया है जब हम रमन भैया से सुनेंगे। आज और अगले 4 दिन लगातार सुनते रहेंगे विकास, मुझे और अमित को, कि आप आपके यूपॉस से कैसे पैसे ज्यादा बना सकते हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ, इसका इनॉग्रेशन हमारे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर विकास रावत से विनती है कि वो कुछ शब्दों के द्वारा इसका उद्घाटन करें। थैंक यू रमेश भाई। आई थिंक सबसे पहले तो सबको बधाई जिन्होंने यूपॉज लिया और यूपॉज के पोटेंशियल को समझा। क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका अभी तक कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करना, उसके लिए एक विजन होने की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देता हूँ जितने लोगों के पास अपना यूपॉज है, कि ऑफ कोर्स आप एक नए फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। जो हम एक नया सेल्स इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। और पहली बार हम लोग एक चीज और भी अटेम्प्ट करके, और हमारा प्रयास है इस चीज पे पुनः अपने आप को स्थापित किया जाए कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिनको केवल एक प्रोडक्ट है जिसको सेल किया और बस खत्म हो गया और नए प्रोडक्ट को बस सेल करते रहना है। हम इस प्रोग्राम के जरिए अपनी इस बात को भी साबित कर रहे हैं कि जहां पे आज तक कोई भी प्रोडक्ट सेल होने के बाद कोई भी कंपनी पोस्टपेड यानी उसके बिकने के बाद कभी भी कुछ नहीं करती है, हमारा प्रयास बिकने के बाद ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे हमारी पूरी अप्रोच इस प्रोडक्ट को लेके, केवल जब प्रोडक्ट बिक जाता है तो हमारी अप्रोच शुरू होती है, ना कि प्रोडक्ट बेचने के बाद खत्म हो जाती है, जो जनरली सेल्स में होता है। आप सबको पता होगा कि एक बार सेल्समैन ने प्रोडक्ट बेच दिया, बात खत्म हो गई। वहां से आप जानिए, आपका प्रोडक्ट जाने, कंपनी जाने, जो भी है। करेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे प्रयास ये है कि आपको सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दी जाए। ऑफ कोर्स आपके पास जानकारी थी तभी आपने इसको खरीदा,
बट हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख पा रहे हैं कि जैसे अभी आप सेशन के दौरान देखेंगे या इन नेक्स्ट 5 दिनों के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। ये हमारे हाथ में एक कहते हैं ना, जैसे आज की सुबह के सेशन में रमन भैया ने बहुत अच्छे से इसको किया, ये हमारे पास फरारी है बट हम शायद साइकिल वाला काम भी इससे नहीं ले रहे हैं। सो प्लीज मेरा आप सबसे यही एक ही निवेदन रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 5 दिन अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड रखें, पूरी तरह से सुने कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, फिर अपने विवेकानुसार आप उसको अपने अपनी अपनी यूपॉस पे इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज हमारा प्रयास सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपने यूपॉस पे ट्रेड शुरू करें, नॉट ओनली सिर्फ शुरू करें बल्कि आप इसको अपना मेन लाइन बिजनेस बनाएं। करेक्ट, बिकॉज आपने ऑलरेडी देखिए, मैं फिर वापस रिपीट करूंगा, शायद बेचने से पहले हम कभी नहीं बोल रहे थे आपको ये आपका मेन लाइन बिजनेस होगा, बट अब बेचने के बाद अब हमें 1 रुपया आपसे मिलना नहीं है, हम आपको कुछ नया नहीं सेल कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके करंट यूपॉस में क्या क्या पोटेंशियल है। With this, I again request Ramesh bhai to introduce Raman bhaiya, and then we can start. Ramesh bhai, please go ahead. Yeah, before I do that, Armugam Venkatesh, your hand is raised. Q. Your hand is raised. Do you have a question? Otherwise, put it down, please. Thank you so much. Yeah. Yeah. दोस्तों, यहाँ बहुत से लोग इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लगातार पिछले 30 साल से इन्होंने ट्रेनिंग के विभाग में कई लोगों की जान बदली है, कई लोगों के भविष्य बदले हैं और निराशा से आशा की ओर ये बहुत लोगों को अपने हाथों से ले चले हैं। ये जिनके करीब होते हैं, जो इनके करीब होते हैं, वो बहुत खुशनसीब होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इस आदमी में एक बहुत अद्भुत कला है। वो कहीं भी हो, सिर्फ एक वाक्य में आपके दिल के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। जो लोग आज इनको पहली बार सुन रहे हैं, आपका सौभाग्य है। आप इनको जहां भी मिले, जहां भी मौका मिले आपको, इनको जरूर सुनते ही जाइएगा, क्योंकि हर बार जब इनको आप सुनेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कामयाबी के और एक कदम की ओर चले जाएंगे। दोस्तों, प्यार के साथ हमारे सामने मेरा छोटा भाई रमन नायर। Thank you so much, Ramesh bhaiya. You know, the best admirer of anything is the creator of that thing. वो सबसे बढ़िया तारीफ किसी चीज की वही बंदा करता है जिसने उसे बनाया होता है। So thank you so much, Ramesh bhaiya. It is all because of your love and affection and your teachings कि मैं आज थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, वो आप सब आपकी वजह से। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जीजी इवनिंग। आज हम एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप में से काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग जिन्होंने, जो आप सभी ने, हम जानते हैं कि आपने यूपॉज लिया है, यूपॉज खरीदा है, आप सभी ने ये बिजनेस शुरू किया है। लेकिन जब हम इसके जो आपने फीडबैक दी थी, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था, जब हम उसमें से देख रहे थे उसको, फीडबैक को, तो हमें काफी ज्यादा निराशा भी हुई कि बहुत सारे लोग, बहुत मीन्स 85% ऑफ द पीपल, दे आर यूजिंग दिस, इस यूपॉज को बिल पे रिचार्ज का काउंटर बना के बैठे हैं। जैसे विकास भैया ने बोला ना कि वो फरारी ले ली और साइकिल की तरह चला रहे। हमने आपके पास एक वर्ल्ड क्लास टूल आपको दे दिया और हम उस वर्ल्ड क्लास टूल को गाय भैंस हाँकने वाला काम करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग जिससे हमें ये लगता है कि
ये प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर 600-700 लोग पूरे हिंदुस्तान में यूपॉज लेके बैठे हैं और 600-700 यूपीवी भी एक महीने में जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो समस्या है। अगर 700 यूपॉज हो तो मेरे हिसाब से 20,000 यूपीवी आराम से जनरेट होनी चाहिए। 20,000 मैं मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूं, और हम उसके नजदीक भी नहीं हैं। दैट मीन्स कि हम अपने यूपॉज को जिस तरीके से यूज करना है वैसे नहीं कर रहे हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ज्वेलरी की दुकान है और हम पान बीड़ी बेच रहे हैं। मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूं। हमारे पास ज्वेलरी की, डायमंड की दुकान है और हम पान बीड़ी बेच रहे हैं। सो आने वाले आज का दिन और आने वाले 4 दिन हम आपके वो ज्ञान चक्षु खोलना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो यूपॉज आपके पास है, ये आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी चेंज ला सकता है। नॉट ओनली आपकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में, हम सभी जो ग्लोबल गार्डनर के साथ जुड़े हैं, हम सबकी जिंदगी में कितनी बड़ी चेंज ला सकता है। तो चलिए आज पहला दिन हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। रमन भाई, योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके विकास भैया, आई विल कीप ऑन ट्रबलिंग। मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा, मुझे जहां जहां चैट में मदद चाहिए होगी। तो बिल्कुल, मैं हूं यहीं पे। ठीक है। आने वाले 5 दिन हम आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यूपॉज के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक व्यापार के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में एक मुकम्मल कारोबार है, पूरा का पूरा अपने आप में एक व्यापार है। ये कोई एक सिंपल साधारण टूल नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई बहुत छोटी सी वन टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैंने 50,000 लगाए, अब उसमें से 1-2 लाख रुपए ले लिए, अब इसको बंद करके रख दिया। नो, ये आपकी जिंदगी का एक नया कारोबार शुरू हो रहा है। और हो सकता है, और हम ये होपफुल है कि आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं, शायद आने वाले 1 साल में, 2 साल में आपको वो इसके सामने बहुत छोटा लगे। तो 5 दिनों में हम आपके साथ क्या बात करने वाले हैं, लेट्स सी। आज हम आपके साथ बात करेंगे आपके इकोनॉमिक गोल्स की, फाइनेंशियल गोल्स की। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, कि आपके पास कितना पैसा हो, कहाँ यूज करना चाहते हैं, वो आपके गोल्स क्या है, आपके इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं, आपके आर्थिक लक्ष्य, जो शुद्ध हिंदी में हम बात करेंगे, आपकी जिंदगी के आर्थिक लक्ष्य क्या हैं। दूसरा दिन कल हम अब बात करेंगे बहुत डिटेल में, माइन्यूटली, कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या, ये यूपॉज है क्या। इस यूपॉज की हर डिटेल टेक्निकली कल आप सब लोग अपना अपना यूपॉज खोल के बैठेंगे और आपके साथ वो हर उसकी बारीकी डिस्कस करी जाएगी। परसों हम बात करेंगे इस बिजनेस के अन्नदाता की, जो आपको इस बिजनेस में से बहुत सारा पैसा देने वाला, यानी कस्टमर। वो कस्टमर कहाँ से आएगा, वो कस्टमर कौन होगा, उसको आप कैसे लेके आएंगे, उसकी साइकोलॉजी आप कैसे समझेंगे, कैसे आपको उसको शुरू करेंगे, कैसे उसके साथ आप ज्यादा बिजनेस करेंगे, कैसे आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि वो सब कुछ आप ही से खरीदे, और ये सारी स्किल्स आपको बताई जाएंगी। फिर हम आपके साथ बात करेंगे आपके प्रोडक्ट्स की, कि आप किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। ये एक ही ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में, एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें दुनिया की आप हर चीज बेच पा रहे हैं, हर सर्विस दे पा रहे हैं, और हमें शायद उसका ज्ञान ही नहीं है कि आप कर क्या सकते हैं। तो उस दिन आपको, जैसे जामवान ने हनुमान को बताया था कि तुम क्या, तुम्हारी शक्ति क्या है, उस दिन आपको आपकी एक्चुअल शक्ति पता लगेगी
जब आपको बताया जाएगा कि आपके पास ये कुछ है और इसमें से आपके अपने लिए क्या है, कहां कहां से आपको, आप ये 0.3%, 0.5% के चक्कर से बाहर निकलिए और आप देखिए कि कहां से आपका धनवर्षा होती है, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे आपके बिजनेस पार्टनर्स की, जहां आपका बिजनेस मल्टीप्लिकेशन मोड में चला जाएगा, जहां आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाएगा। फिर 5वें दिन हम उसकी बात करेंगे। ये 5 दिन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। 5 दिन आपस में जो इनका कोर्स मटेरियल है, जो करिकुलम है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। हो सकता है हम तीसरे दिन पहले दिन की बात करें, दूसरे दिन हम चौथे दिन हम दूसरे दिन की बात करें, ये इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप बीच में से कोई भी दिन भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो आई एम सॉरी, फिर आपके ये शायद कोर्स पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही है जैसे एंटीबायोटिक दवाई आपने एक दिन मिस कर दी तो फिर दोबारा शुरू हो जाओ। So please make sure you are all every day you are there। हर रोज आप यहाँ हैं और हर रोज आप यहाँ इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग अपने अपने पास एक पेन और एक पेपर कम से कम अभी रख लीजिए, और आने वाले समय में कोशिश करिए कि एक नोटपैड और एक पेन अपने पास रख लीजिए। आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, काफी कुछ आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उठ के जाना चाहते हैं, आई विल गिव यू 1 मिनट। आप अपने नजदीक से ले लीजिए, अपने बच्चों के बैग में से चोरी कर लीजिए, जो कुछ भी करना है कीजिए। अपने पास पेन रख लीजिए, एक पेपर रख लीजिए। आई विल गिव यू 1 मिनट, ले लीजिए। रख लिया है तो चैट में लिख दीजिए यस। सो मैं आगे शुरू करता हूं। मैं क्यों आपको समय दे रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। अगर आपने इसमें नोट नहीं किया, आई कैन गारंटी आप भूल जाएंगे, वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इतनी बातें होने वाली हैं, इतनी इंफॉर्मेशन और सारी की सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ होने वाली है। अगर आप इसको सोचते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, मैं सुन तो रहा हूं, बाद में देख लूंगा, तो प्लीज डोंट डू दैट। सीरियसली ब्रिंग दैट पेपर एंड पेन विद यू और उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आपके फैमिली के इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं? फाइनेंशियल गोल्स आपकी फैमिली के क्या हैं? आप क्या चाहते हैं आपकी फैमिली के में कितना पैसा हो, कितना धन हो, क्या हो? आप सब कुछ उसमें आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कितना जानते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करिए। आपके पास 2-3 मिनट है, कीप ऑन टाइपिंग। आपके फैमिली के इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं? आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं? आपकी फैमिली में कितना धन हो और उस धन का कहां कहां प्रयोग हो, या आपको किन किन चीजों के लिए अपनी फैमिली में धन चाहिए, क्या उसका इंतजाम कहां से है? आप सब कुछ लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में आता है लिखिए। वेरी गुड विकास भैया, आई कैन सी चैट बॉक्स नाउ। ओके ओके। आज अभी दिख रहा, सुबह नहीं दिख रहा था। हाँ पता नहीं, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो। 10 लाख पर 5 लाख पर मंथ, 5 करोड़ पर ईयर, बेटी की शादी के लिए 1 करोड़ पर ईयर, पीस ऑफ माइंड 3 लाख पर मंथ, 2 करोड़ एवरीडे पैसिव इनकम 2 लाख पर मंथ, 1 लाख। दैट इज ये फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए रुक जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने एक रकम लिख दी, एक फिगर लिख दी। क्या आप कोई मुझे बता पाएगा कि ये फिगर आपने ड्राइव कैसे करी, कहां से आई? कैसे ही सोच लिया इतने पैसे आ जाएंगे तो मजा आ जाए, है ना?
ये फिगर आपने कहां से ड्राइव करी, कहां से निकल के आई ये फिगर? क्योंकि कोई तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ माय टारगेट टू बी अचीव्ड। 1.25 लाख रुपया हर महीने का चाहिए, ये मेरे फिगर है। यस, मैं समझता हूं आप लोग अब इसको समझ पा रहे हैं कि ये अगर मुझे कुछ पैसे चाहिए तो मुझे उसका वो पता भी है कि उस पैसे की वैल्यू मेरी फैमिली की लाइफ में कहाँ कहाँ है, वो मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ, वो मेरी फैमिली की कौन सी जरूरतें पूरी करेगा, या मैं उसको अपनी फैमिली में किस तरीके से किस किस मुकाम के लिए किन किन इवेंट्स के लिए वो मैं उसको उस पैसे को यूज करने वाला हूँ। सो वो इवेंट आपके दिमाग में है, वो जरूरतें आपके दिमाग में हैं। तो फैमिली नीड के लिए मैं इनको ये कहां से आती हैं? आई विल अब स्टॉप राइटिंग, अब भूल जाइए, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, चैट बॉक्स से निकल जाइए आप। फैमिली गोल्स, जो इकोनॉमिक गोल्स हैं, इसके मेजर 3 सेक्टर्स हैं, 3 सेगमेंट है, 3 सेक्टर्स हैं। द फर्स्ट इज अटक गया, यस। पहला है जरूरतें, नीड्स, जो मेरी ऑटमोस्ट जरूरत है। मुझे मेरे परिवार को रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको घर चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, मुझे एक काम चाहिए, जॉब चाहिए जहां से पैसा आए, और ये सारी मेरी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को मैं हर वक्त डिफाइन करके रखता हूं, जहां मेरे दिमाग में हर वक्त रहती हैं। आप जैसे किसी ने लिखा बेटी की शादी, वो जरूरत है, वो हर वक्त आपके दिमाग में रहती है। और हम लोग उस क्लास को बिलोंग करते हैं जहां कभी भी हमारे लिए खाना, रोटी, कपड़ा, मकान चैलेंज नहीं होता, लेकिन वो जरूरत हमारे दिमाग में हर वक्त रहती है कि मेरे घर में रोटी बननी चाहिए, मेरे परिवार में हमारे पास अच्छा कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। ये बेसिक नीड्स हैं, ये हर वक्त हमारे दिमाग में रहती हैं। और मेरे दिमाग का कैलकुलेटर वो मुझे बताता रहता है कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। करेक्ट? वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मुझे बताता रहता है। अब उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो है वांट्स। अब मुझे जरूरत तो पता है, मुझे पता है कि मेरी फैमिली को खाना चाहिए, भूख लगती है, खाना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी फैमिली हफ्ते में एक बार एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाके भी खाना खा के आए। तो ये मेरी वांट हो गई। मुझे पता है कि मुझे चलने फिरने के लिए, मोबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस चाहिए, और मेरी वांट ये है कि मेरे पास एक एनफील्ड मोटरसाइकिल हो, या मेरे पास एक गाड़ी हो, और मेरे पास एक मर्सिडीज हो। ये मेरी वांट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूं? मुझे मोबिलिटी चाहिए, लेकिन मुझे उस मोबिलिटी के लिए एक गाड़ी चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए, एक स्कूटर चाहिए। वो मेरी वांट होगी, मैं तब उसको डिफाइन करना शुरू कर देता हूं। अब इन चीजों की भी एक कीमत है, उसका भी एक कैलकुलेटर है, काम करता है, वो भी हमें बताता है कि उसके लिए हमको कितने पैसे चाहिए। और तीसरा लेवल है माई विश। आई विश दैट आई शुड हैव a 6 BHK house in the posh locality. I wish I should have 4 cars for each and every member of my family. सबके लिए एक एक गाड़ी होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरा परिवार साल में 2 बार इंटरनेशनल हॉलीडेज के ऊपर जाए। ये मेरी विश है। करेक्ट? अगर मैं ये विश भी अपने पास रखता हूं तो वहां भी मेरा कैलकुलेटर चलता है, वो भी मुझे बताता है कि ये पूरा करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। वहां भी मेरा कैलकुलेटर काम करता है। करेक्ट? सो ये 3 चीजें अति महत्वपूर्ण हैं आपके फैमिली के इकोनॉमिक गोल्स डिफाइन करने के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथी भी होती है, मैं वो नहीं बता, मैं
जैसे मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज हो और वो जो मर्सिडीज है वो शाहरुख खान है, तो फिर ये मेरी विश नहीं है, ये फैंटेसी है, ये कपोल कल्पना है जो पूरी नहीं होती। करेक्ट। वो उसके उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो ख्वाब है, जागती आंखों का ख्वाब है, वो नहीं चाहिए हमको। यस, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आपने जो जो पेपर अपने पास रखा है उसके ऊपर ये 3 कॉलम बना लें आप। 3 कॉलम बनाइए और अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपनी विशेस लिख लीजिए। आप अपनी नीड लिखेंगे, पॉइंट लिख लिए, इसको फेयर करके बाद में बनाएंगे बहुत बड़ा चार्ट। आज अभी आप उसमें पॉइंट्स लिख लीजिए। आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी चाहते क्या हैं, और आप क्या विश करते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे वो सही शब्द नहीं मिलेगा अभी। अनुपम भाई चैट में लिखो क्या है उसके विश को हिंदी में क्या बोलते हैं। इच्छाएं, ख्वाहिश, इच्छा, ठीक है। आपकी इच्छाएं क्या है, कामना क्या है, ख्वाहिश क्या। अरे वाह, अब लिखो, आप यहां मत लिखो, पेपर पे लिखो। चलिए लिखना शुरू करिए। तो जरूरतें क्या है, चाहते क्या है, इच्छाएं क्या है, ये तीनों चीज लिखेंगे। नीड्स, वांट्स एंड विशेस। प्लीज राइट, वी हैव टाइम, डोंट वरी। टेक, आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लेना चाहते हैं, लीजिए और लिखिए इसको। लिखिए प्लीज। अगर मुझे इसके बारे में बहुत सोचना पड़ रहा है तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे कहाँ तक कितना बड़ा होना है। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मैं पहुंचूंगा कैसे, जब मैं पहुंचूंगी कैसे। तो ये बहुत जरूरी है। आज ये सोच लीजिए कि हमें एक मौका मिल रहा है अपने लिए ये तय करने का कि मुझे कहाँ पहुंचना है। जीजी आपके लिए एक व्हीकल है, यूपॉज आपके लिए एक व्हीकल है आपको वहां लेके जाने के लिए। तो कृपया लिखिए, जरूरतें, चाहते और इच्छाएं। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि इन चीजों को आप क्लियर टर्म में लिखें। क्लियर टर्म में, जिसमें आप मेजरेबल टर्म में लिख सकते हैं, जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिखिए कि विशेष में लिखते हैं कि मेरे सपने साकार हो जाएं। इसका कोई मतलब नहीं होता। वो किन चीजों से आपके सपने साकार होंगे वो लिखिए आप, है ना। कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं अनुपम भैया। क्लियर और मेजरेबल टर्म्स में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, अरे भाई एब्स्ट्रैक्ट मैं बोल रहा हूं। टेक योर टाइम बट कीप राइटिंग, क्योंकि ये यहां से ही आपके पास वो फिगर निकल के आने वाली है कि आपको आने वाले समय में कितना पैसा चाहिए।
रोमन भैया, निराकार होता है एब्स्ट्रैक्ट? निराकार, निराकार इज द राइट थिंग, यस, निराकार इज एब्स्ट्रैक्ट, यस। भैया कमाल कर दिया आपने। नहीं, गूगल ने कमाल की। अच्छा, गूगल अंकल बोला है। बिंदास लाइफ, कार बंगलो, ठीक है, वो बिंदास लाइफ की आप कीमत नहीं लगा पाएंगे, कार बंगलो की लगा पाएंगे। एनीथिंग जिसको आप कैलकुलेट करके जिसके पैसे लगा सकें वो लिखेंगे हम। बिंदास लाइफ तो मेरे पड़ोस में जितने ये जो बॉम्बे में रहते हैं ना, क्या कौन सा एरिया है वो, धारावी, वो उनसे ज्यादा बिंदास कोई नहीं रहता। चलिए, हो गया, आगे चलें। आगे बढ़े तो आप लिखिए क्विकली, डू यू नीड मोर टाइम? आपको कुछ और समय चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो आप लोगों ने ये सामने, अब आपके सामने ये आ गया। अब आपका मेंटल कैलकुलेटर आपको बहुत आसानी से बता देगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपके इकोनॉमिक गोल्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्या है और कितनी देर में चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज की डेट में जितनी आसानी से आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, आने वाले समय में आप उतनी ही आसानी से आपकी विशेष पूरी हो पाए। अगर आप नीड्स वाले कॉलम को मोनेटाइज करेंगे, उसका कीमत लगाएंगे और विशेष वाली कॉलम की कीमत लगाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका जो विशेष है वो उतनी ही आसानी से पूरी होनी शुरू हो जाए जितनी आसानी से आपकी नीड्स पूरी होती है। तो नाउ कैन यू टेल मी, आप में से कितने लोगों ने ये कैलकुलेटर देखा है? हैव यू ऑल सीन एंड वर्कड ऑन इट, जिसको हम यूपॉज कैलकुलेटर कहते हैं? कितने लोगों ने ये कैलकुलेटर के ऊपर काम किया है? अच्छा, यस यस यस। नो, नो वाले कितने हैं? यस 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 यस, देखा है, देखा है, कैलकुलेटर देखा है। सभी लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी। जिन्होंने नहीं लिखा, हमको पता लगना चाहिए कितने लोगों ने नहीं देखा है। yes, yes, yes. एक चीज तो बहुत अच्छी है कि सुबह वाले सेशन से यहाँ जो यस वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो हमें तकलीफ दे रही है वो ये है कि कैलकुलेटर को अच्छे से देखने के बावजूद भी हम अभी बिल पेमेंट रिचार्ज ही कर रहे हैं। चलिए, छोड़ दीजिए, आप समझ में आ गया। माय सजेशन इज कि जिन लोगों ने पहले भी इस कैलकुलेटर को देखा है, इस कैलकुलेटर के ऊपर काम करिए। आस्क योर स्टेट हेड, योर एमसीपी, योर सीपी, उनको बोलिए कि वो कैलकुलेटर आपको, वो कैलकुलेटर वाली फाइल आपको दे दे, अपने पास रखिए उसको, उसके ऊपर वर्क करना शुरू करिए।
और आपके जो इकोनॉमिक गोल्स में जितना पैसा निकलता है उस कैलकुलेटर से पूछिए वो पैसा कैसे बनेगा। दैट कैलकुलेटर विल टेल यू कि वो आप कितने लोगों को यूपॉज में लेके आएंगे या कितने लोगों को उस यूपॉज का एजेंट बनाएंगे कि आपको वो रकम मिल जाए। वो कैलकुलेटर आपको बता देगा, क्योंकि हमने उस कैलकुलेटर को इतनी आसानी से इतनी हल्के में ले लिया कि हमने उसकी बाकी चीजों के ऊपर काम ही नहीं किया। या मैं दूसरा कारण इसका ये समझता हूं कि मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं होता कि वो हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तीसरा कारण मैं ये समझता हूं कि इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी है कि मैं उस इन्वेस्टमेंट को देख के उसके बदले में उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहता कि मेरे पास वो मैं दूसरे बाकी काम करूं जहां से ज्यादा पैसा आए। इन तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज वर्क ऑन दिस टूल। इस टूल के ऊपर काम करिए। एक बार में आप काम करेंगे आपके चक्षु नहीं खुलेंगे। इसको दिन में एक बार करिए, 2 बार करिए, फिर देखिए, फिर इसको समझिए, फिर दोबारा जाइए, फिर दोबारा समझिए, किसी और से बात करिए, अपने अपने एसीपी, सीपी, एमसीपी उससे बात करिए। ये जो उसमें लिखे हुए हैं सेगमेंट, ये सेगमेंट कैसे काम कर रहे हैं हम आपको इन 4 दिनों में बताने वाले हैं। लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से डीपली समझ नहीं पाएंगे, आप रेलेवेंट क्वेश्चन हमसे आने वाले 4 दिनों में पूछ नहीं पाएंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि कल आने से पहले तक आप इस कैलकुलेटर को 2, 3, 4 बार अच्छे तरीके से समझ लें। पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है और वो पैसा जो है वो कहां से आने वाला है। क्या वो आपकी अभी नीड्स ही पूरी कर रहा है, या अभी तो जो आ रहा होगा वो नीड्स भी नहीं पूरी कर रहा होगा, लेकिन आपको उसमें से वो पैसा चाहिए जो आपकी विशेष भी पूरी करे, वहां तक जाए। वो पैसा वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपको कितना काम करना है ताकि उसमें से वो सब निकल के आ जाए। काम कैसे होगा वो हम आपको समझा देंगे, आपको हम उस काबिल बना देंगे कि आप उतना काम कर पाओगे उसके ऊपर से। करेक्ट? डू आई क्लियरली नो? क्या मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि मुझे अपने यूपॉस से चाहिए क्या? मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने यहाँ यूपॉस लिया। सबसे पहला यूपॉस पंजाब में लिया गया और लेने के बाद उन्होंने 4-5 ट्रांजैक्शन करी, अपने दोस्तों को बोल दिया, उन्होंने ट्रांजैक्शन करी। करने के बाद उनके पास कोई 150 रुपया आया और इतने गुस्से में उन्होंने मुझसे फोन किया कि बोले यार ये क्या तमाशा है, 150 रुपया मेरे पास आया ये क्या? मैंने बोला भैया काम कितना किया? बोला नहीं काम तो किया ना, वो 2-3 लोग आए थे, एक का मैंने मोबाइल रिचार्ज किया, एक का मैंने बिल पे कर दिया, एक और मेरे दोस्त है उसका भी बिल पे कर दिया। अब मैं उसको क्या बताऊं कि भाई AK-47 तेरे को दी है, तू उसको चाकू की तरह यूज कर रहा है। तेरे पास फरारी है, तू साइकिल की तरह यूज कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यू मस्ट फर्स्ट नो कि आपको इस यूपॉस से चाहिए क्या। आपको आपकी वांट्स पूरी होनी चाहिए या विशेष पूरी हो जानी चाहिए। फिर वहां से शुरू होइए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो रकम उसमें उस यूपॉस के कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे ये मुझे इस रकम क्या क्या करने से आएगी, कहां कहां से आएगी, तो वो आपको क्लियरली बता देगा। अगर आपको पता ही नहीं मुझे इस यूपॉस से चाहिए क्या, तो फिर आप उस कैलकुलेटर से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रॉमिस मी, अगर आपने पहले भी किया हुआ है, आज आप अभी इसके बाद या कल सुबह इस कैलकुलेटर के ऊपर काम करेंगे। अगर आपको कोई उसकी कैलकुलेशन समझ नहीं लगती, अपने हाई अप से किसी से भी बात करिए, सीपी, एसीपी, एमसीपी, किसी से भी बात करिए, उसको समझिए और फिर आप कल इस प्रोग्राम के लिए आएंगे तो आपका विजन बहुत क्लियर होगा। आपको अपने इकोनॉमिक गोल वो जो है उसके नजदीक आप पहुंचते नजर आ जाएंगे। अभी वो जो डिसबिलीफ है ना, वो जो आपका दिमाग उसको नकारता है, वो अब उसमें पॉजिटिविटी में आ जाएगा। करेक्ट?
चलिए ये भाई साहब हैं एक सुधीर कुमार। विकास भैया क्या आप शेयर कर सकते हैं क्या फाइल? मैं कर देता हूँ। हाँ जी, ये फाइल शेयर, जिन लोगों से ये पढ़ा जा रहा है वो तो इसको पढ़ लीजिए, जो मोबाइल पे हैं जिनसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो एक विकास भैया ने आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर करी है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। ये महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त हैं सुधीर कुमार, और इन्होंने एक दुकान खोली है डेली नीड्स की, जो दैनिक आवश्यकताओं की सामान की, और इन्होंने 50 लाख रुपया अपने स्टोर में सेटअप के लिए और स्टॉक के ऊपर लगा दिया। 50 लाख रुपए का या तो उसमें माल अंदर पड़ा हुआ है, या उन्होंने उस स्टोर को सेटअप करने के लिए बहुत बढ़िया स्टोर बना के वहां लगा हुआ है। और वो इस कस्बे में भी नए हैं और बिजनेस भी वो नया नया ही कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कई साल पहले उन्होंने जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो तब वो इस शहर में पढ़ने आए थे, तो यहाँ इनके कुछ एक दोस्त रहते हैं। अब इनकी उम्मीद ये है कि इस इन्वेस्टमेंट से उनको अगर 1 लाख रुपया महीने का आना शुरू हो जाए तो ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, तो हम वो उससे खुश हो जाएंगे। अब आप सुधीर को ये सुझाव दीजिए कि वो क्या योजना बनाए, क्या प्लान करें और उसके ऊपर क्या क्या काम करना शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप प्लान होता ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या क्या उनको करना चाहिए। तो अब आप उसको सुजेस्ट करेंगे सुधीर को कि उसको क्या करना चाहिए। तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, आपको मौका देंगे बोलने का। 4-5 लोगों के हमको चाहिए, अपने हैंड रेज करिए, और फिर जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे वो लोग बता सकते हैं कि सुधीर को क्या करना चाहिए कि वो इस इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपया महीने का कमाना शुरू हो जाए। पहले सोच लीजिए, आपने पढ़ लिया क्या सब लोगों ने? Now you can raise hand so that विकास भैया आपको अलाउ करें। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोगों को, आप ग्लोबल गार्नर नहीं जानते, ग्लोबल गार्नर के बारे में इनको कुछ भी नहीं बताना इनको है। कुछ नहीं पता, और ग्लोबल गार्नर है ही नहीं, ये 2010 का है। बिल्कुल, तब ग्लोबल गार्नर नहीं था। डोंट से कि इसको यूजर बना दीजिए या इसको यूपॉस बेच दीजिए। ये सीधा सीधा एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाह रहे हैं। मिस्टर मोमिन हैज रेज्ड हिज हैंड। मोमिन मोहम्मद, हाँ जी, इनको बोलिए। मोमिन भाई आ जाइए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। टाइम पंक्चुअलिटी, जैसे कि न्यू शॉप इन्होंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, होर्डिंग्स है, खुद की शॉप पे होर्डिंग्स है, ठीक है। टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम पे ओपन हो, टाइम पे बंद हो, और ऑफर्स वगैरह जो है वो डिस्प्ले करें, चीजें जो है प्रॉपर तरीके से वो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, एंड चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो। अच्छा, वो डिस्प्ले करें तो ग्राहक आ जाएंगे अपने आप। तो वो कैसा है कि सर जो उनके फ्रेंड्स वगैरह है वो आएंगे, ठीक है, उनको चीज दिखेगा, वो चीज जो अगर उनको पसंद आता है पहले वो परचेज करेंगे। उनको बताना तो पड़ेगा ना कि भैया मैंने दुकान खोल ली, हाँ, है ना। तो पहला काम तो यही हो गया ना कि उनको बताना पड़ेगा कि हमने दुकान खोली। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय पवार भैया जी, संजय पवार है ना जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। संजय पवार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर जी नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सर जो अपने सुधीर कुमार सुधीर जी है, वो एरिया में नए हैं, तो उनका सबसे पहला काम तो ये बनेगा कि वो एरिया के लिए अपना एक विश्वास निर्माण करे, एक रिलेशन निर्माण करे। वेरी गुड। वो एरिया में उनको किसी न किसी वजह से या तो एग्जीबिशन सेल लगा के या कोई ऑफर लगा के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करना होगा, ताकि उनके शॉप के लिए फुटफॉल बढ़े। और उसके बाद वो उनका सर्विस क्वालिटी उसके बारे में लोगों को दे के ऑफर करके वो अपना धीरे धीरे काम बढ़ा सकते हैं। तो संजय भैया आपका ये कहना है कि वो लोगों को पहले ये बताए बहुत लाउडली,
बहुत सारे लोगों को कि मेरे यहाँ से खरीदी करने पे आपको ये फायदा हो सकता है। क्या मैं Yes, आपको yes. ये फायदा दे रहा हूँ अपफ्रंट, ऑफर देना, यही आप कहना हाँ, चाहते हैं कि वो ऐसा right. कुछ करे कि एकदम शहर में धमाका हो जाए कि ये हाँ, सुधीर की दुकान से खरीदेंगे तो ये फायदा होगा। वेरी गुड, हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। गोपाल गांधी, संजय भैया अपना हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। गोपाल गांधी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं बोलूंगा कि भाई वो नए हैं उस कस्बे में, तो सबसे पहले अपनी जान पहचान बढ़ाइए और लोगों की नीड के बारे में पता कीजिए, ताकि वो उनकी नीड की चीजें अपने दुकान में रखे, अपने कस्टमर्स को बढ़ा के जो अपना उनका बेसिक जो उन्होंने दुकान खोला है, सेटअप का उन्होंने डिसाइड किया है, उसकी चीजों के साथ साथ वो उनकी नीड की भी चीजें बेचे, ताकि वो उनके पास आके परमानेंट हो जाए। वेरी गुड गोपाल भैया, आपने जो बताया है कि एक तो वो पहले वो चीजें रखे जो उनके ग्राहक खरीदते हैं, जो जनरली वो उनके ग्राहक खरीदते वो चीजें रखे, फिर उसके साथ साथ उनको ये भी बताया कि उसके पास और कौन सी चीजें हैं जो वो उनको दे तो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राहक उनके पास अपने मतलब की चीज लेने आया और वो बाकी पैसे अपने कहाँ खर्च करता है वो भी वो जाने, और जानने के बाद उनको बताया कि ये भी मैं भी आपको दे सकता हूँ, ये मेरे पास भी है, या वो चीजें उसके पास होनी चाहिए। ऐसा हम बाजार में जाते हैं एक चीज खरीदने और खरीद के 10 चीजें लाते हैं। हाँ, बस वो उसी तरह उसको ये बताया कि आप मेरे यहाँ से 10 चीजें कैसे खरीद सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। वेरी गुड, वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड। प्रभात भैया बोलिए। प्रभात श्रीवास्तव, नमस्ते भैया। जी भैया नमस्ते। भैया सबसे पहले तो अगर आप इतना अच्छा पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं तो इनको अपने आप कुछ संस्कारी रखने पड़ेंगे। भैया आवाज आ रही? आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है लेकिन आ रही है। भैया इनको जब इतना अच्छा कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट कुछ लोगों को देना पड़ेगा, एजेंट टाइप का रखना पड़ेगा इनको, और वो एजेंट इनके लिए सेल करें और उस पर जो सैलरी के साथ साथ ये अपने एजेंटों को इंसेंटिव दें। वेरी गुड। मतलब प्रभात भैया, हाँ जी, आपका ये कहना है कि ये कुछ लोग ऐसे अपने साथ जुड़े जो मार्केट में जाके इन्हीं का मटेरियल बेचे और उनको उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा भी दें और वो उनको रखें, करेक्ट? जी। फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब पॉइंट आप नोट करते जाइए प्लीज। विमल भैया, विमल उपाध्याय। नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग भैया, बोलिए। सर सबसे पहला तो पॉइंट है कि लोकल पब्लिसिटी वो प्लान कर लें शुरुआत से ही, बजट बना लें उसका पूरा। प्लस इनोवेटिव आइडियाज भी उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और थर्ड जो है कि लोकल नीड्स जो है वो लोकल नीड को ठीक से समझें और उसी प्रकार की प्रोडक्ट लेके आए। वेरी गुड। और हाँ जी, थैंक यू सर। और तीसरी बात, लास्ट बात, हाँ जी, बोलिए। वो लॉयल्टी अपने शोरूम के लिए, अपने आउटलेट के लिए लॉयल्टी बढ़ाने का जो भी तरकीब कर सकें वो ज्यादा जरूरी है। कस्टमर रेगुलर उनके पास रिटेन करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करें ताकि कस्टमर बार बार उनके पास आए, उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जी सर। वेरी गुड विमल भैया, ये बहुत बढ़िया है। आपने एक बोला कि उनको एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन, वो चाहे अखबार में पैम्फलेट निकाले, चाहे वो सोशल मीडिया पे करें, वो कोई भी तरीका अपने हिसाब से देखें जिससे वो लोगों तक पहुंचे और वो करें। दूसरा, लोगों को जो चाहिए वो सामान उनके पास होना चाहिए, करेक्ट? और उसका उसका एक रिकॉर्ड भी रखें ताकि उनको पता लगे कि इस चीज के लिए ये बंदा मेरे पास आता है, करेक्ट? यही बोला। तीसरा आपने ये बोला, लास्ट वन आपने क्या बोला था? लास्ट वाला बोला कि लॉयल्टी मेंटेन, हाँ, लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए, उनको कस्टमर को रिटेन करने के लिए उनको साथ में कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऐसा रन करना पड़ेगा जिससे वो कस्टमर वो उस चीज को वो बेनिफिट लेने के लिए बार बार उनके पास आए, करेक्ट? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नरेंद्र सिंह राजपूत।
हाँ जी नरेंद्र जी, अनम्यूट करना है आपको। हेलो, बोलिए बोलिए। सर नमस्ते सर, सभी लोगों को गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। फिर म्यूट हो गए आप। नरेंद्र भैया आप म्यूट हैं। सर वो, हाँ सर नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, सबसे पहले तो सर सुधीर जी को जिस जगह पे उन्होंने अपनी शॉप खोली है, वहाँ के लोगों को अपने विश्वास में लेना होगा और विश्वास में अपने विज्ञापन के सर्वप्रथम तो उनको विज्ञापन करना होगा। हाँ, कि हमने इस तरीके की ये चीजें शुरू की है और उनको धैर्य के साथ वो थोड़ा सा शुरू करना होगा। सबसे पहले धैर्य रखना होगा कि एक प्लानिंग के साथ कि मैं साल भर बाद इतना कमा पाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज ही दुकान खोलकर आज ही शुरू हो जाए। इसके बाद उसको उनको उन समय परिस्थिति और वहाँ की व्यवस्थाओं, स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुसार एजेंट या उनके सहकर्मी नियुक्त करने होंगे जो उनके व्यापार को लेकर लोगों के बीच में जाए कि हमने इस तरीके से शुरू किया है और अगर आप हमारे यहाँ आते हैं, लेते हैं, तो हम और भी व्यवस्थाएं आपको देने का प्रयास करेंगे, जिसमें हो सकता है कि आपकी जो दैनिक जो चीजें हैं वो भी हम हमारे यहाँ से उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो आप हमारे यहाँ एक बार अवश्य आए, तो अपने एजेंटों के माध्यम से अपने सहकर्मी जो उन्होंने व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए रखे हैं उनके माध्यम से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नरेंद्र भैया जी। सो एक चीज इसमें और क्लियर होती है कि एक तो धैर्य रखना है। आज हो सकता है कि उसके पास 5 कस्टमर आए, कल को उसको ये रेगुलरली ट्राई करते रहना, हंटिंग मोड में हर वक्त रहना कि नए कस्टमर हर रोज आते जुड़ते रहे। बिल्कुल, वो चाहे उन्होंने जो लोग मार्केट में छोड़ रखे हैं, अपने एजेंट छोड़ रखे हैं या अपने सेल्स पीपल छोड़ रखे हैं, उनके माध्यम से आए, चाहे वो डायरेक्ट उनके शोरूम पे आए, कहीं से भी आए, तो वो लोग उनके पास आते रहें। अब बहुत सारे आइडियाज आपने बता दिए हैं, जिनके जो आप कुछ नया बताना चाहते हैं तो उसकी बात करेंगे हम। हर्षल पवार, आप प्लीज रिपीट मत करिए जो हम कह चुके हैं, उसके बाद कुछ नया है तो वो बताइए। हर्षल भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हर्षल। हेलो। हाँ जी हर्षल बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? सर मैं रिपीट नहीं करूंगा, वैसे सारे पॉइंट्स तो लगभग लोगों ने बोल दिए, बट मेरा ये है कि जो सुधीर जी है उनको सबसे ज्यादा समय उनको खुद को देना होगा अपने शॉप पर, क्योंकि जो निर्माता है, जैसे अपने सेशन की शुरुआत आपने करी कि जो बनाता है वही उसकी सही तारीफ कर सकता है, वैसे ही जिसकी दुकान है वही उसको ढंग से चला सकता है। तो जितना ज्यादा समय खुद सुधीर जी बैठेंगे उस हिसाब से वो सिस्टम पर अपनी दुकान को आगे लेके जा सकेंगे। सेकंड चीज ये कि हर दिन वो हाँ हेलो सर। हाँ जी बोलिए हर्षल, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, सेकंड थिंग ये कि वो उस जगह के लोकल एरिया में जिस जगह पर उन्होंने शॉप खोली है उस जगह को सबसे पहले जिस दिन वो शॉप खोलना चाहते हैं उससे पहले उस एरिया को पहले वो सर्च कर ले, सर्वे कर ले कि वो वहाँ की जो नीड है उसको पूरा कर पाए, और हर हफ्ते एक नए प्रोडक्ट को लोगों को इंट्रोड्यूस करके दिखाए कि सर अगर आज हम कोई किराना ग्रोसरी खोल के बैठे हैं तो कल हमको उनको बताए कि आपसे हफ्ते भर बाद से हमारे यहाँ मिल्क भी मिलेगा। देन आफ्टर हम उनको कुछ होम डिलीवरी सर्विसेज देना भी शुरू कर रहे हैं, तो वो सारी सर्विसेज हम एड ऑन करते जाएंगे नेक्स्ट वीक में। तो क्रॉस सेल और अपसेल करना जरूरी है। एक्साइटमेंट वो बनी रहेगी। यस, है ना? वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आप ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, ओके, आई विल टेक 1 or 2 मोर सजेशंस। हर्षल, आपका पहला सजेशन क्या था? अच्छा छोड़िए, चलिए सारंग राउत, मदन मोहन गुप्ता मदन मोहन गुप्ता जी। हाँ जी मदन मोहन, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर मैं सजेशन दूंगा सुधीर जी को कि वो अपने जो भी उनके पास कस्टमर आते हैं तो उनको अपने लकी ड्रॉ कूपन प्रिंट करवाना चाहिए और हर कस्टमर को उनको लकी ड्रॉ कूपन देना चाहिए और अपने बॉक्स में डलवाना चाहिए, और हर 15 दिन में वो लकी ड्रॉ कूपन ओपन होगा
और इस बहाने हर कस्टमर दोबारा से आएगा उस लकी ड्रॉ कूपन में और दोबारा से भी परचेजिंग करेगा। पहला बिल्कुल हमारा आरपीपी सिस्टम चलेगा वहाँ। जी जी, है ना? और दूसरा सर वेरी गुड, और होम डिलीवरी सिस्टम भी यदि ये देते हैं तब भी इनकी सेलिंग बढ़ जाएगी सर। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया मदन मोहन जी। अभी मैं जानता हूं कि आप सबके पास बहुत सारे आइडियाज हैं और आप सब लोग जानते हैं कि एक बिजनेस को जिसमें इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करी है उसको करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, आप सब लोग चैट में भी लिख सकते हैं कि क्या मदन मोहन अफोर्ड कर सॉरी मदन मोहन कर दिया, आई एम सो सॉरी मदन जी, सुधीर कुमार ये अफोर्ड कर सकता है कि वो दिन में कभी भी दुकान खोल ले और एक आध घंटा उसमें काम कर ले, फिर आराम से बैठ जाए और फिर वो इंतजार करे कोई उसको बोलेगा कि भैया जरा दुकान खोलो तो मुझे सामान लेना है, फिर वो जाके दुकान खोले? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या ऐसा? लिखिए तो जरा चैट में। नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसमें 50 लाख लगे हैं, है ना? अब इस सारे केस को कंपेयर करिए आपके यूपॉज बिजनेस से। वो बेचारा 50 लाख लगाने के बाद सिर्फ 1 लाख मांग रहा है महीने का। हम आपसे कह रहे हैं, हम आपसे करोड़ की टर्म में बात कर रहे हैं। आप उसने 1 लाख लेना है और आप उसको दुनिया भर की मशक्कत करने के लिए बोल रहे हैं। उसने 1 लाख लेना है, 50 लाख लगाया भी है, और हम क्या कर रहे हैं ये आप सब लोग जानते हैं। क्या उसका 5% भी कर पा रहे हैं क्या? वो सब कुछ है जो उसके पास है, उससे ज्यादा है। सुधीर तो सामान लेके आएगा, लोगों की नीड का दुकान में रखेगा, तब उनको देगा। हमारे पास तो ऑलरेडी है। सुधीर तो ओनली सिर्फ और सिर्फ उनकी डेली नीड्स देगा। आप तो सब कुछ दोगे, सब कुछ। उसको तो वहां वो लॉटरी वाला सिस्टम चलाना पड़ेगा, आपके पास तो रेडीमेड है। उसको तो वहां उनको ग्राहक को लॉयल बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लगानी पड़ेगी। आपके पास तो जीजी कॉइन्स और कैशबैक रेडीमेड है। यू हैव एवरीथिंग विद यू, सब कुछ है आपके पास। तकलीफ ये है कि उसके 50 लाख लगे हैं तो उसकी जान जलती है। मेरे 50,000 लगे तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। बट मैं दोबारा आपको ये कहूंगा, प्लीज डोंट थिंक कि सुधीर के 50 लाख का नुकसान होगा तो मेरा 50,000 का नहीं। आपका नुकसान कई करोड़ का होने वाला है, जो इससे आप कमाएंगे और आपकी विशेष पूरी करेंगे। वो सारा का सारा जो आपने इससे कमाना है वो सारा आपका लॉस है, नेट लॉस। आप ये सोच के चलिए कि ये पैसे मेरे हैं, अभी मार्केट में पड़े आ जाएंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि वो ये इससे कमाई होने वाला 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ये मेरा है, ऑलरेडी मैंने कमा लिया, ये मार्केट में पड़ाएगा, ये आने वाला है मेरे पास। जिस दिन मैं उस मेंटालिटी से लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लॉस कितना बड़ा है अगर आप उतना काम नहीं कर रहे हैं तो। ये सब कुछ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उतना बड़ा लॉस है। अभी मेरे माइंड सेट में, मेरे दिमाग में ये घुसता नहीं है कि अरे यार 50,000 है, गया तो वो फिर क्या हुआ। संजय भैया ने बोला था, रमन भैया ने बोला था, केशव भैया ने, नंदू भैया ने बोला था, तो नंदू भैया के लिए तो कई लाख जाएंगे यार, क्या चिंता है। अगर मैं इस एटीट्यूड से कर रहा हूं तो ये यूपॉज क्या, अलादीन उठ के खुद भी आपके घर आ जाएगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला। काम हमें करना पड़ेगा। वो सारा काम जो हमने सुधीर को बताया है वो हमें करना पड़ेगा। हम करेंगे, तरीका हम आपको आने वाले 4 दिनों में बता देंगे। एफर्ट आप ही को करनी है उतनी, लेकिन एफर्ट क्या आप वो 0.3% के लिए करेंगे या 5% के लिए करेंगे, और वो 5% वाली एफर्ट कैसे आपको बहुत ज्यादा पैसा देगी वो हम आपको बता देंगे इन 4 दिनों में। लेकिन पहले अपना माइंड सेट इसके लिए सेट कर लीजिए कि यही यूपॉज आपकी नीड्स भी पूरी करेगा
आपकी वांट्स भी पूरी करेगा, आपकी विशेस भी पूरी करेगा। इसी यूपॉज से आएगी। अगर मुझे ये यकीन नहीं होता कि 50,000 की चीज कैसे कर सकती है, तो वो माइंडसेट आपको ठीक करना, हम नहीं कर पाएंगे। वो माइंडसेट आपको अपना सही करना है। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। Now let's work on our financial plan. अब हम अपना फाइनेंशियल प्लान के ऊपर काम करते हैं। यूपॉज हमारे पास है, व्हीकल हमारे पास है, पैसा बनाने की मशीन हमारे पास है, काम करने के लिए हम तैयार हैं, काम करने के लिए हम रेडी हैं। तो फिर क्यों ना एक प्लान बना लिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान। प्लान बनाने के लिए पहले हमारे पास रिसोर्सेज, जब हम वो कुछ भी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बताता है, व्हेन यू मेक योर प्लान कीप योर रिसोर्सेज रेडी। जब आप प्लान बनाते हैं तो संसाधन आपके पास मौजूद होते हैं, और ये 6 ही संसाधन होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, टाइम एंड नॉलेज। 6 तरीके के संसाधन जनरली हर बिजनेस में होते हैं। तो क्या आपके पास ये 6 संसाधन हैं? पहला, आदमी, आप खुद हो। इसके लिए आपको फौज नहीं चाहिए, शुरू में आपको फौज नहीं चाहिए, आपको आदमी चाहिए जो आप खुद हो, या अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक 8,000 10,000 का बंदा जो है वो इसके ऊपर रख लीजिए। दूसरे आदमी आपको कौन चाहिए? जो आपने सुधीर को बोला था, एजेंट आपके मार्केट में, आपने बोला था ना कि मार्केट में लोग भेजिए। ऐसे ही यूपॉज के लिए 18 तो आप बना सकते हैं अगर आपके पास सिल्वर वाला है। अगर आपके पास गोल्ड है तो n नंबर कितने भी बना सकते हैं, और हिंदुस्तान में कहीं भी बना सकते हैं। तो वो लोग, वो मैन, वो रिसोर्स आपके पास रेडी होना चाहिए। मटेरियल, जितना मटेरियल आपके पास है दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपके पास अमेजोन का सारा मटेरियल, आपके पास फ्लिपकार्ट का सारा मटेरियल, आपके पास 1mg का सारा मटेरियल, आपके पास हर बैंक का सारा पैसा, जितने भी बैंक है उनका सारा पैसा, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज है उनका सारी पॉलिसीज, जितनी वो गाड़ियां बिकती हैं मार्केट में वो सारी की सारी गाड़ियां, सब कुछ आपके पास है। दुनिया में जो कपड़ा सिल रहा है वो आपके पास है, जो फैशन आ रहा है वो आपके पास है। सो हर मटेरियल आपके पास है। मशीन, आपको मशीन चाहिए क्या इसके लिए? जस्ट एक लैपटॉप या एक पैड या एक मोबाइल, बस वो मशीन आपके पास है। यू हैव दैट मशीन। अब रह गया नॉलेज। नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। ये जो 5 दिन है, ये एक रिसोर्स जो आपके पास नहीं था वो हम आपको पूरा करके दे रहे हैं। वो रिसोर्स हम आपको पूरा करके दे रहे हैं। मनी यू हैव ऑलरेडी स्पेंट, इसके बाद आपको कुछ नहीं खर्चा करना। हाँ यस, वो लोकल अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना है तो वो करते रहिए, वो यही आपको कमा के दे देगा। मनी विच यू हैव स्पेंट इज मोर देन इनफ ऑलरेडी। वो जो आपने 54,000 रुपए पहले खर्च कर दिए, या 1.5 लाख या 3,60,000, वट जो भी आपने खरीदा उसके लिए किए हैं, वो काफी है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद कमा के आपको देता जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम रिसोर्स। क्या सुधीर, मैंने आपसे वही सवाल पूछा था, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि वो कभी भी दुकान खोले? आज उसने 7 बजे खोल ली तो कल दोपहर को 12 बजे खोल ली, नॉट पॉसिबल। वो समय सुधीर को देना ही पड़ेगा। वो हर रोज दुकान, आपका यूपॉज भी नहीं दिखता है अगर आप सुबह उठ के लॉगिन नहीं करते हैं तो। आई एम सॉरी, आप सुबह उठ के अगर लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका यूपॉज भी नहीं दिखता है। वो आपको खोलना पड़ेगा और आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको बताते रहे, वो आपके पास नॉक करेंगे। जिन्होंने एक बार आपसे मजा ले लिया, मजा चख लिया, जिनको कैशबैक मिल गया, या जितने लोग आपके साथ फिर माई सर्कल में जुड़ गए, वो तो आपको ढूंढते रहेंगे। अगर आपने फिर दुकान बंद कर दी
तो आपका लॉस है, क्योंकि आपके अगर आपने बोला कि मेरे पास तो समय नहीं है, अब मैं खोल नहीं सकता, आपका बंदा आपको फोन कर रहा है, कह रहे भैया बिग बाजार के वाउचर दे दे, मैंने सुबह जाना है, या वो कह रहा है मेरे को टीवी खरीदना है, क्रोमा के वाउचर दे दो, आप बोले यार मेरे पास तो अभी समय नहीं है, मैं कल देखूंगा, कल बात करना, तो फिर आप गए, फिर आपकी दुकान बंद, वो सुधीर की दुकान को ताला लगेगा, उसको देर नहीं होगी, फिर आपकी दुकान भी नहीं चलेगी। So that time you have to find, अगर आपके पास समय नहीं है, you have to find out somebody, एक किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसका समय आप वहां खरीद सके। That means one employee, एक एम्प्लॉय जो उस आपकी दुकान को हर वक्त खोल के लोगों को सर्विस देने के लिए तैयार रहे, ये आपको करना पड़ेगा। So these resources, man, material, machine, money, टाइम एंड नॉलेज, ये 6 के 6 रिसोर्सेज आपके पास इंटैक्ट हैं। नॉलेज हम आपको देने जा रहे हैं, टाइम आपको ढूंढना है, टाइम आपको ढूंढना है, करेक्ट। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये साप्ता तरबूज ले लो, ये 7-8 किलो का है और इसको अभी खाओ ऐसे ही, तो आपसे खाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप इसको पकड़ के ऐसे काटेंगे तो ये नहीं काटा जाएगा, ये ऐसे नहीं खा पाएंगे आप। तो आपका जो गोल है, जो इकोनॉमिक गोल है, वो भी इतने बड़े साइज का है। अगर आप अपने विश वाले कॉलम को जब आप मोनेटाइज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको कीमत लगाएंगे, तो वो भी इतना बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा। वो वहां जो फिगर है वो करोड़ों में आएगी। लेकिन अगर आप उसको देख के डरते रहे, जैसे एक तरबूज आपके सामने रखा और अब बोले खाओ, तो आप छोड़ के पीछे हो जाते हैं, अरे यार कौन खाएगा इसको, मेरे से नहीं खाया जाएगा इतना बड़ा। तो उसका तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। द तरीका इज स्लाइस इट स्मॉल, उसको काट के खाने जितने छोटे छोटे स्लाइस बना लीजिए, वो स्लाइस आपको करने पड़ेंगे। तो तरबूज सारा नहीं खाया जाएगा, अगर इस शेप में आएगा फिर आप बहुत आसानी से खा लोगे। खा लेंगे कि नहीं? अगर इस शेप में आपके सामने रखा जाए तो फिर आप आसानी से खा लोगे, बिकॉज ये जो स्लाइस हैं ये ईटेबल साइज में है, ये अचीवेबल गोल अब मुझको दिख रहा है। इसी तरीके से आपको आपका प्लान बनाना है, यूपॉज का प्लान बनाना है कि इस यूपॉज के बिजनेस के लिए आपको साल में कितने पैसे चाहिए, आपको महीने में कितने पैसे चाहिए, आपको हफ्ते में कितने पैसे चाहिए, उसको आपके लिए काम क्या करना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। और उसके लिए एक क्या जरूरी होता है, प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग के लिए हम क्या कहते हैं, प्लानिंग इज टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहां पे करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें आप तय करते हैं जब आप प्लान बनाते हैं। और सबसे जरूरी इन सब चीजों में क्या होता है, वेदर टू डू, ये करना भी है या नहीं करना। अब जब आप प्लान बनाने के लिए बैठे, आप स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये लिखेंगे, पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा। हर स्टेप को चेक करिए ऑन दिस वेदर टू डू, कि मुझे ये करना भी है या नहीं करना। अब ये जो मैंने प्लान के लिए ये स्टेप लिखा है, क्या ये स्टेप मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है, क्या ये स्टेप करना मेरे लिए या इस जो मैंने गोल सेट किया है उसके लिए जरूरी है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो यही करने से पूरा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो मत कीजिए। डोंट थिंक कि कोई और कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, नो नीड। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से, अपनी लोकल नीड के हिसाब से प्लान करना है। तो वैसा प्लान करिए। प्लान करने के बाद उसको 2 बार देखिए, सवाल पूछिए कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं। जब आपका जवाब है यस आई हैव टू डू दिस, फिर आप प्लान के ऊपर उसका प्लान ऑफ एक्शन पूरा बनाना शुरू करिए। I'm sorry. Now, विकास भैया ये आप इनको शीट भेज दीजिए प्लीज, एक्शन प्लान वाली शीट।
ऑलरेडी मैंने सबको ईमेल पे भेज दिया है। ईमेल पे भेज दिया। क्या आप सब लोगों को मिल गई है क्या? अभी आधे घंटे पहले मैंने भेजा है। आप सब लोगों के पास ईमेल में ये शीट आई है, आप सब लोगों को मिल गई है क्या? तो आप उसको डाउनलोड करके अपने अपने डिवाइस में खोल लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए प्लीज। विकास भैया यहाँ कुछ लोगों नो भी लिखना है, तो अगर हम चैट बॉक्स में डाल देंगे तो ये लोग खोलेंगे। ठीक है, 1 मिनट में डाल देता हूँ। अभी आपके चैट बॉक्स में भी ये फाइल है, जो मोबाइल पे है उनको ये नहीं दिख रहा होगा, तो आप उसको खोल लीजिए। ये आपका यूपॉज बिजनेस का प्लान ऑफ एक्शन है। अब इसको, इसके ऊपर काम कैसे करना है जरा ध्यान से इसको सोचिए, समझिए। अगर आपके पास वो शीट है तो उस शीट को खोल लीजिए। इस समय ग्रुप में डाल दिया मैंने। वेरी गुड, मुझे दिख रहा है भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आपने आपके पास एक फिगर आपके दिमाग में है कि आपकी फैमिली के इकोनॉमिक गोल्स के लिए कितना पैसा चाहिए। दूसरी फिगर आपने अपने यूपॉज के कैलकुलेटर से ड्राइव कर ली कि उस सारे पैसे के लिए इस साल, एक साल में आने वाले 12 महीने में, कैलकुलेटर आपको 12 महीने की इनकम देता है, इस साल एक 12 महीने में मेरे को कितने पैसे चाहिए, मैंने उसका क्या गोल सेट किया है। अब उस फिगर में से आप दिसंबर 2020 तक की फिगर निकाल लीजिए, दिसंबर 2020 तक की। अब उस फिगर के लिए आपको कितने ग्राहक चाहिए होंगे? राइट इन दिस कॉलम नंबर ऑफ कस्टमर्स हियर, यहाँ ईयर 2020 लिखा है, उसके सामने कितने कस्टमर चाहिए, उसके लिए आपको कितने यूपॉज एजेंट प्लेस करने पड़ेंगे, और तीसरा कितने रुपए की ट्रांजैक्शन या कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, वो आप यहां लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इसके साथ एडिशनल शीट लगानी तो लगा लीजिए, यहां लिखेंगे। ये तीनों लिखने के बाद ये आपका मेन गाइड हो गया। अब आप मंथ पे आ जाइए, या मंथ के सामने लिखेंगे जुलाई, और अगले महीने की शीट पे के सामने लिखेंगे अगस्त, उसके अगले महीने की शीट, हर महीने एक शीट लगेगी आपकी, हर महीने नई शीट लगेगी, तो वहां लिखेंगे अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जुलाई में इस ऊपर जो आपने 3 फिगर्स लिखी हैं उनका कितना पार्ट आप जुलाई में करने जा रहे हैं वो लिख लीजिए। इतने कस्टमर, एक एजेंट या 2 एजेंट या 3 एजेंट, और इतने लाख की टर्नओवर या इतने करोड़ की टर्नओवर, या इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, मेरी 20 इंश्योरेंस पॉलिसीज, या 4 मुझे फाइनेंस के केस, वो सब आप यहां लिखेंगे। वो इस लाइन में यहां लिख लीजिए कि ये मेरे इस महीने का अचीवमेंट प्लान है, ये मुझे इस महीने चाहिए। अब आप इसको अगला, इस स्लाइस को और छोटा करेंगे। ये हमने तरबूज को बीच में से काटा था आधा, आधे के बाद 1/4 किया। अब उसके बाद हम और छोटा स्लाइस करने जा रहे हैं जिसको हम रोज खाएंगे। दैट इज अवर वीकली प्लान। वीक 1 ऑफ जुलाई, वीक 2 ऑफ जुलाई, ऐसे। ये वीक 1 में क्या, वीक 1 में ये तीनों कॉलम है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ एजेंट, कितने पैसे, ये 3 जो उसके नीचे खाली छोड़े हुए हैं वहां फिगर्स लिख लीजिए। कितने कस्टमर मैं इस हफ्ते लेके आ जाऊंगा, कितने मैं एजेंट लेके आ जाऊंगा, उनके साथ कितनी ट्रांजैक्शन करूंगा, जो मेरे पास पहले कस्टमर उनके साथ भी मैं ट्रांजैक्शन बढ़ाऊंगा ना, तो वो ट्रांजैक्शन मैं यहां लिखूंगा। तो ऐसे ही वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। अब इसमें यह भी मुमकिन है कि पहले कुछ हफ्तों में मैंने जितना लिखा है शायद मैं उतना अचीव ना कर पाऊं, कुछ बच जाए, वो जो बचा हुआ है वो अगले हफ्ते में ऐड कर लीजिए, वहां लिख लीजिए। उस हफ्ते में अगर कुछ बचा है तो अगले हफ्ते में ऐड कर लीजिए। तो आपको अगले हफ्ते उतनी एफर्ट बढ़ानी पड़ेगी, उतनी एफर्ट बढ़ा लेना। और जो लास्ट कॉलम है, इस कॉलम में आप एजेंट का फॉलो अप लिखेंगे।
कि आपने जो एजेंट बनाया, पहले तो अगर एजेंट नहीं बनाया तो एजेंट बनाने के लिए फॉलो अप, अगर जो एजेंट बन गया है तो उसके बिजनेस के लिए फॉलो अप, उसको आप कब कब ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए आप कुबेर खुद करेंगे, वो कब करेंगे, उसको क्या क्या समझाएंगे, उसको आज मैं उसको इंश्योरेंस समझाने जा रहा हूं, आज मैं उसको फाइनेंस समझाने जा रहा हूं, आज मैं उसको ट्रैवल समझाने जा रहा हूं, आज मैं उसको हॉलीडे समझाने जा रहा हूं, आज मैं उसको ऑटोमोबाइल समझाने जा रहा हूं, आज मैं उसको ग्रोसरी समझाने जा रहा हूं। आप सब कुछ उसको समझाएंगे, क्योंकि वो आपका एक एजेंट है जो मार्केट में जाएगा और आपको आपका काम करने वाला है, वो आपके लिए प्रॉफिट बनाने वाला बंदा है। उसके ऊपर भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत उसके, तो वो भी आप लिखिए यहाँ। तब आपकी ये शीट तैयार हो जाती है, प्लान ऑफ एक्शन, जो आपने एक्चुअल एक्शन करना है। तो अब आप यहां से देख पाएंगे कि आपको हर रोज क्या करना है, कितना समय चाहिए, ये आपके सामने आ जाएगा। और ये जैसे ही आप अचीव करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो इकोनॉमिक गोल है वो अचीव होने शुरू हो जाएंगे। अब इस प्लान ऑफ एक्शन के बारे में आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्लान ऑफ एक्शन में कुछ, मैंने इसको बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण बना के रखा है, वेरी वेरी सिंपल, किसी को भी समझ आएगा। स्टिल अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क क्वेश्चन, आप सवाल पूछ सकते हैं। मनीष दुसाड, जो लोग अपनी ईमेल आईडी लिख रहे हैं ग्रुप में, प्लीज मैं उनको बता दूं, जो आप लोगों ने ईमेल आईडी अपना ये फॉर्म जमा करते समय डाली है, उस पे हमने ईमेल भेज दिया है। अगर आपने वहां पे गलत ईमेल डाली है तो आपको ये ईमेल नहीं मिला होगा। अब आपको आपके स्टेट हेड को कॉल करना होगा, क्योंकि एक कॉपी उनके पास गई है, वो आपको भेज सकते हैं। मिस्टर टीएन बडोले, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बडोली जी, मगर आपका मुझे अनम्यूट का बटन नहीं दिखा रहा है, तो आपको अपने सिस्टम में पहले अपना वॉइस ऑन करना पड़ेगा। सर मनीष जी, आप बात सर कर मनीष, हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते सर मैंने अभी ये जो अभी आपने मुझे ये चार्ट समझाया ना सर, ये प्लान एक्शन का, प्लान ऑफ एक्शन का, इसमें सर ये मैं सेकंड ये मंथ वाला जो था ना, ये थोड़ा स्किप कर गया, तो सर आप प्लीज अगर जो आपने यहाँ जो ऊपर लिखा ना कि 2020 तक कितना करेंगे, हाँ जी ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा है ईयर 2020 लिखा हुआ है ना जी, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड नंबर ऑफ कस्टमर वाला लिखेंगे कि दिसंबर 2020 तक आपके यूपॉज के कितने रेगुलर कस्टमर होंगे, कितने आपके एजेंट होंगे, कितने के करोड़ की टर्नओवर आप कर लेंगे, वो आप लिखेंगे। अब इसी में से आप ड्राइव करेंगे कि आप जुलाई के महीने में कितना कर लेंगे, मंथ के सामने लिखेंगे जुलाई, अगले महीने आप नई शीट लगाएंगे, वहां अगस्त लिखेंगे, उसके अगले महीने आप नई शीट लगाएंगे, वहां सितंबर लिखेंगे, करेक्ट? ठीक है, ये एवरी मंथ के हिसाब से बनेगी, एवरी मंथ के हिसाब से बनेगा और एवरी वीक के हिसाब से बन जाएगा उसके बाद। ये 1 2 3 4 5 इज अ वीक डिस्क्रिप्शन, ये वीक है, और वीक के साथ वो जो 3 कॉलम वही है, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ एजेंट, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितना पैसा, ठीक है, करेक्ट? और एजेंट फॉलोअप तो आपके लास्ट में जो आपने एजेंट से जो फॉलोअप किया है, एजेंट के साथ फॉलो, जब अभी अपॉइंट करने के लिए फॉलोअप कर रहे हैं, फिर वो उनका बिजनेस के लिए फॉलोअप कि वो बिजनेस कैसा कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको ट्रेनिंग देना, उनको नहीं कुछ समझ आ रहा, टोटल फॉलोअप विद द एजेंट्स। ओके, तो मेरा ख्याल अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कोई एक स्कीम नहीं है, ये अपने आप में भरा पूरा बहुत बड़ा व्यापार है जी, करेक्ट? गोल सेटिंग है जैसा अपन ने एसीपी और उसमें किया था सर, गोल सेटिंग। हाँ करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही साधारण तरीके से आपको समझाया गया है कि आप अपना प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन क्या है, उस एक्शन को प्लान कर लीजिए। जी सर, थैंक यू। चलिए, किसी और को कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नहीं रमन भैया, और कोई यहाँ फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, आप बहुत समझदार हैं। कहाँ रह गया,
एक चीज समझिए, बिग फॉर्चून इज ऑलवेज ऑलवेज बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। जो बड़ा पैसा होता है वो सदा ही कंफर्ट जोन के बाहर होता है, वो बाहर निकलना पड़ता है। अगर पेड़ के नीचे लेटे रहेंगे तो वो जो पेड़ से टूट के गिरेगा वो ही शायद गिरेगा, वो भी हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में नहीं गिरे। अगर सारे फल चाहिए तो पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सुधीर सुबह उठ के बोले कि ठीक है यार आज देखेंगे जब समय होगा दुकान खोल लेंगे, आज नए कस्टमर से क्या बात करने की जरूरत तो है नहीं, आज मैं अपने एजेंट को भी छुट्टी कर देता हूँ, उसको क्यों भेजना बाजार में, छोड़ो परे, क्या जरूरत है। तो अगर वो कंफर्ट में बैठा रहेगा तो उसकी दुकान को तो ताला लगने वाला ही है। हाँ, ये इतना मैं मानता हूँ, जो मैंने पहले भी आपसे बात करी कि आपकी दुकान में अगर ताला लगता है तो आपका सिर्फ 50,000 का नुकसान है। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर आपके इस यूपॉज को ताला लगता है तो ये कई करोड़ का नुकसान है जो फ्यूचर में आपके पास आने वाला है, कई करोड़ का नुकसान है। ये 50,000 आप भूल जाइए, ये आपने नहीं खर्च किया, आपने इसमें जो इन्वेस्ट किया है वो आपके परिवार का सपना है, वो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपकी विशेष हैं, जो करंटली अभी इतने सालों से हम काम कर रहे हैं वहां पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इससे पूरी होने वाली हैं। वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्ट हो जाने वाली है। तो उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। और प्लीज इसको समझिए, ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है। जब हम मैनेजमेंट की क्लासेस में, बिजनेस ट्रेनिंग में लोगों को समझाते हैं ना कि एक सीरियस बिजनेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो इससे ज्यादा सीरियस बिजनेस और कोई हो नहीं सकता। आप समझिए, सबसे पहले क्या ये रिस्पेक्टेबल लीगल बिजनेस है? तो ये दिस इज वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल बिजनेस बिकॉज यू आर एम्पावरिंग पीपल। आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनका फायदा कर रहे हैं, आप किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, आप कोई अनएथिकल काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को जुएबाजी में नहीं धकेल रहे हैं, आप कुछ भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी को उसकी लाइफ आसान कर रहे हैं। तो दिस बिजनेस इज वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल। नंबर 2, सस्टेनेबल। मैंने सुबह भी बात करी थी कि इस बिजनेस से ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बिकॉज अगर दुनिया में कुछ भी चीज आज सोच लेते हैं कि ऑटोमोबाइल बिकना बंद हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट तो आएगी ना। लोगों ने गाड़ियां लेनी बंद कर दी, साइकिल खरीदने बंद कर दिए, तो आपका बिजनेस साइकिल बेचना शुरू हो जाएगा। लोगों ने गाड़ियां खरीदनी बंद कर दी, हेलीकॉप्टर बेचना शुरू कर दिए, तो आप हेलीकॉप्टर बेचना शुरू कर देंगे। जो कुछ भी दुनिया से अबॉलिश हो जाएगा उसकी जगह पे जो नया आएगा वो आपके बिजनेस में आ जाएगा। सो आपका बिजनेस से ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे सस्टेनेबल बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक। ये तो आप मुझे समझाएंगे कि ये भविष्य का बिजनेस है, ये भविष्य में खत्म नहीं होने वाला, ये भविष्य में बढ़ने वाला है। जैसे विकास अपने वीओपी में कहते थे, अभी तो 1.2% लोग जो ऑनलाइन जाते हैं, और हम जो ऑनलाइन नहीं भी जाते हैं उनको भी अपने साथ लेके बैठे हैं। ऑफलाइन वाले 98 भी हमारे साथ है। हम सभी लोग, तो ये फ्यूचर में लोग कहीं भी जाएं, ऑनलाइन में जाएं, ऑफलाइन में जाएं, सब जगह पे हमारे साथ है। फ्यूचर की आने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी होगी वो हमारे साथ है। तो दिस इज वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। यूनिक, यस, इसकी कॉपी नहीं होगी बिकॉज वी हैव कॉपी रिटन। और नॉट ओनली दिस, इंडिया में नहीं, 187 मुल्कों में नहीं होगी। इट इज कॉपी रिटन प्रोडक्ट, कोई इसकी कॉपी नहीं करेगा, ये यूनिक रहेगा। एंड फाइनली ये स्केलेबल है। आज आपके पास है, कल आपके पास 18 लोग होंगे, आपको लगता है वो 18 बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो आप 100 लोगों को दीजिए, इसको आप अपग्रेड कर लीजिए, आप गोल्ड में जाइए, आप प्रोफेशनल में जाइए,
यू कैन हैव 100 यूपॉज स्टोर्स ऑफ योर ओन। आप अपने पूरे भारत में हर स्टेट में हर शहर में अपना एक यूपॉज स्टोर खोल सकते हैं। इट इज दैट मच स्केलेबल, इतना बड़ा स्केलेबल है। सो कोई भी बिजनेस जो रिस्पेक्टेबल है, फ्यूचरिस्टिक है, सस्टेनेबल है, यूनिक है, स्केलेबल है, वो बहुत सीरियस बिजनेस गिना जाता है। तो इससे सीरियस बिजनेस और कोई हो नहीं सकता। करेक्ट। सो मेरा आपको आज समझाने का मकसद ये है कि ये जो आपने 50,000 दे के गोल्ड माइन ले लिया है, उसको हल्के में मत लीजिए प्लीज, उसको हल्के में मत लीजिए। ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है जिसके ऊपर आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू टॉक टू यू। आज मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहता था। कल आपसे और बातें होंगी, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। I will stop sharing. चलिए। If you have any question, you can ask. अब अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे ये लगेगा या तो आपको बिल्कुल समझ नहीं लगा या सारा समझ लग गया। अब मैं क्या समझूं? लीजिए, आ गया पहला सवाल। भविष्य अग्रवाल। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भविष्य। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं इंश्योरेंस का मैंने ट्राई किया था यूपोस से, बट उसमें क्या होता है कि जब हम डिटेल्स फिल करते हैं तो कस्टमर के पास कॉल जाता है किसी एग्जीक्यूटिव का, इंश्योरेंस पर्सन का। तो क्यों ना हम ऐसी फैसिलिटी करें कि जब हम डिटेल्स फिल करते हैं तो वहां पे ही पुरानी पॉलिसी या आरसी का अपलोड करने का सिस्टम हो। भविष्य ये इसके बारे में हम आने वाले कल या परसों बात कर लेंगे, ये डिटेल वहां डिस्कस होगी। आज हम आपके बिजनेस गोल्स की बात, फाइनेंशियल गोल्स की बात करें। बट यस, दिस क्वेश्चन हम उसमें बात कर लेंगे। ये सुजेशन आपका विकास भैया ने नोट कर लिया है। यस सर। मनीष दुशाट। सर एक क्वेश्चन यूपोस से रिलेटेड ही है सर, जो मैंने परसों फेस किया। मेरे आप पास यूपोस के बारे में नहीं पूछिए। आप अगर आज फ्यूचरिस्टिक आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्विकली पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी। अगर वो सर रिलेटेड ही लगा मुझे, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, शाबाश। सर एक एक्चुअल में कल जैसे मैंने कुछ मेरे कस्टमर्स को, अभी जैसे मैं यूपोस के बारे में बता रहा हूँ और जो मैं अपनी लेवल पे मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं इसकी, तो उसमें जैसे मेरे को एक कस्टमर का एसीटी का बिल पे करना था, एसीटी ब्रॉडबैंड का। तो अपने जैसे यूपोस में एसीटी ब्रॉडबैंड और कई अदर ब्रॉडबैंड की सर्विसेज नहीं है सर। तो वो एक मालूम पड़ा मुझे, फिर मैंने टीम में भी बात करी मयूरिका मैडम से भी, तो उन्होंने बताया कि अभी ये कंपनी में ऐड नहीं है, कुछ बहुत बड़े मतलब बड़े नेम्स भी ऐड नहीं है सर। आप अभी ये जो बिजनेस है ये सुधीर ने दुकान खोली है ना? सुधीर ने अभी दुकान खोली है, तो आपने क्या बोला था कि वो देखेंगे जो जो लोग उनसे और चीजें आके मांगेंगे वो ला के रखेगा। ओके, प्रोडक्ट इस तरीके से बढ़ाएंगे। आते आते जाएंगे, आते जाएंगे। अभी तो शुरू हुआ है भाई मेरे। अभी अभी 2 साल के बाद विकास आपको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या कुछ होने वाला है। यू विल बी सरप्राइज कि आप यहाँ बैठ के लंदन का सामान बेच पाएंगे, यहाँ बैठ के चाइना का सामान बेच पाएंगे। ओके, ये आप वहां तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। अभी वो सर जरूर पहुंचेंगे सर। फीडबैक देते रहिए तो कोशिश करते रहेंगे। जी सर, थैंक यू। करेक्ट। रमन भैया, क्वेश्चन भी ओवर हो गए और हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। लास्ट 2 मिनट्स गो। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स बैक टू रमेश भैया। थैंक्स अ लॉट। यू आर एक्सीलेंट ऑडियंस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रमन भैया। पिछले 1.5 घंटे से 90 मिनट्स, हाँ बरोबर बिल्कुल 90 मिनट से हम लोग जो बातें कर रहे हैं, इतनी 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 जल्दी चले गए कि लगता है सिर्फ 5 मिनट हुए।
दोस्तों, जो आप सब ने आपकी कीमती शाम हमारे साथ गुजारी, आपने यूपॉस के बारे में कुछ और जानकारी पाने के लिए आपकी एंथुसियाज्म बताया, और आप हमारे साथ बिल्कुल डिसिप्लिन ऑडियंस की तरह बैठे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल दोबारा 7 बजे इसी जगह पर मिलेंगे, जहां हम सेकेंड सेशन हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर विथ यूपॉस के बारे में जिक्र करेंगे। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू।